हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फिरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं। क्या फिरौन के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं? फिरौन की लाश कब, कहां और कैसे मिली थी? और फिरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया था? और क्या ये सच है कि फिरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में मौजूद है? क्या वो लाश है या फिर मम्मी है? क्या अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि फिरौन की लाश क़यामत तक रखी जाएगी? इस हवाले से ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों का अकीदा क्या है? आज की वीडियो में हम फिरौन की लाश और इसके गर्क हो जाने वाले हकाइक के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ये बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, 1851 से पहले कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ है और इनकी बाकियात कहां पर मौजूद हैं भी या नहीं है। तमाम आसमानी किताबों में इसका जिक्र तफसील से बताया गया है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ एक फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज के साथ ही मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम अल्लाह के हुक्म से पानी में से गुजर गई थी। इसके बाद फिरौन का क्या हुआ था, इसके बारे में किसी किताब में दर्ज नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में इसके बारे में अजीब बात मौजूद है जिसकी समझ किसी को नहीं थी। कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह सुब्हान ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है कि सो आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू इनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत ये है कि बहुत सारे आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, ये वाकया आज से तकरीबन 3500 साल पहले रूनुमा हुआ था। फिरौन के डूबकर मर जाने के बाद समुंदर ने इसकी लाश को निकाल कर बाहर फेंक दिया, लेकिन बाकी लश्कर की कोई भी निशानी और बाकियात न सामने आई। एक मसरी ने फिरौन की लाश देखकर सबसे पहले दरबार में बताया और जिसके बाद फिरौन की लाश को महल में लेकर जाया गया, जिसके बाद इसकी लाश को मसाले लगाए गए और फिर इसको तबूत में रखकर महफूज कर दिया गया। फिरौन की लाश को हनूत करने के अमल में इनसे एक गलती सरजद हो गई, क्योंकि फिरौन समुद्र में डूबकर हलाक हुआ था और मरने के बाद समुद्र में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमक की एक तह जमी रह गई थी। उन दरबारियों ने वो नमक की तह उसी तरह रहने दी और इसको वैसे ही हनूत कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ कई इनकलाब वाक़या हुए जिसकी गर्द तले सब छुप गया, हत्ता के फिरौनों के हनूतशुदा लाशें भी जमीन के नीचे गुम हो गयी। इनके नाम महज सिर्फ किताबों में और इनकी तमीरात सिर्फ ज़हनों में ही रह गई। इस वाक़े के 2000 साल के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और इन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान पाक में फिरौनों के वाक़यात तफसीलन बयान किए गए थे और फिरौन का जिस्म महफूज रखने के बारे में भी आयात नाजिल हुई थी। नाज़रीन, 1851 में मिस्र के शहर अल गोर्निया से ताल्लुक रखने वाला गरीब और आम सा चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की लाशों तक जाने वाला खुफिया रास्ता मालूम हुआ। अहमद अब्दुल रसूल फिरौनों के नवादरात चोरी करता और बाद में इनको बेच दिया करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे तबीसा के मकाम पर इसी चोरी के सिलसिले में गया था। जब इसको खुफिया रास्ते का इल्म हुआ, वहाँ पर वो चोरी की गर्ज से जगह की खुदाई कर रहा था। इसी दौरान वो पकड़ा गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वो जिस जगह पर खुदाई कर रहा था, इस रास्ते की जब मजीद खुदाई हुई तो साल 1851 में दूसरी मम्मियों के साथ इस गर्क हुए फिरौन की लाश भी बरामद हुई। कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम दर्ज था। जब इन हनूतशुदा लाशों को काहिरा लेकर जाया गया तो वहाँ पर माहिरीन ने इस फिरौन की लाश का तफसील से जायजा लिया, जिसके बाद इस पर जमी हुई नमकियात की तह से इस बात की तस्दीक हुई कि ये वही फिरौन है जिसको अल्लाह सुब्हान ताला ने पानी में गर्क करके मारा था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए पूरी दुनिया के सारे कदीमा के माहिरीन और साइंटिस्ट मिस्र का रुख करने लगे। मुख्तलिफ टेस्ट कर लेने के बाद इन्होंने ये बात हतमी तौर पर कह दी कि दूसरी लाशों के मुकाबले सिर्फ फिरौन की लाश पर ही नमकियात की परत जमी हुई है। सन 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस
उस वक्त की गवर्नमेंट ने फिरांस की गवर्नमेंट से गुजारिश की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए और टेक्नोलॉजी के जरिए इसकी मौत का भी पता चलाया जाए। इसके बाद फिरौन की मम्मी को फ्रांस लेकर जाने का इंतजाम किया गया और फिर फिरौन की मम्मी का पासपोर्ट बनाया गया, क्योंकि उस वक्त फ्रांस में लेकर जाने के लिए लाश का भी पासपोर्ट होना जरूरी था। कहा जाता है कि जब फिरौन की लाश फ्रांस गई तो उस दौर के फ्रांसीसी सदर और हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ खुद इस्तकबालिया पर मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने फिरौन की लाश को सलामी दी और फिर फिरौन की मम्मी को माहिरीन के हवाले कर दिया गया। इस टीम की क़यादत डॉक्टर मोरस ने की और फिरौन की लाश के तमाम हिस्सों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो पता चला कि इसकी लाश में समुद्री ज़र्रात मौजूद हैं और इसका गोश्त हर रोज ताज़ा होता और बढ़ता रहता है और मौत की वजह भी पानी में डूब जाने की वजह से हुई। एक बादशाह की मौत पानी में डूब जाने की वजह से हुई। ये बात डॉक्टर मोरस के लिए हैरान कुन थी। जब इसने मम्मी के मुतालिक मजीद इल्म हासिल करने की कोशिश की तो इसको मालूम हुआ कि इस बादशाह के दौर के हालात मुसलमानों की आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली आसमानी किताब कुरान पाक में तफसील से मौजूद है। डॉक्टर मोरस को मालूम था कि ये लाश एक इस्लामी मुल्क से मिली है। उसने मिस्र जाने का फैसला किया और वहाँ जाकर एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने इसको कुरान पाक में सूरह यूनुस की 90 से 92 तक आयात का हरफ ब हरफ तर्जुमा सुनाया। दोस्तों, ये अल्लाह पाक की शान है कि इसने फिरौन जो कि खुदाई का दावा करता था, इसकी लाश को क़यामत तक इबरत का निशान बना दिया। फिरौन की मम्मी वो वाहिद मम्मी है जिसकी लाश पर तरोताजा गोश्त मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे वो अभी सोया हुआ हो। इसके बाल और नाखून भी बढ़ते हैं। हर साल की 15 मार्च को इसकी लाश पर म्यूजियम में रखे हुए चूहों को छोड़ दिया जाता है जो कि इसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर दोबारा से इसके जिस्म की ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा से इसको शीशे में रख दिया जाता है। दोस्तों, फिरौन की लाश को देखा जाए तो लगता ही नहीं ये 3500 साल पुरानी कोई मम्मी है। मम्मी और लाश में फर्क होता है। इसको देखकर ऐसा लगता है ये नई और ताज़ा लाश है। दोस्तों, फिरौन की लाश के मुतालिक ईसाइयों और यहूदियों का अकीदा ये है कि फिरौन पानी में डूबकर नहीं मरा बल्कि वो बच गया था और बाद में तबाही मौत हलाक हुआ था। और कुरान पाक के मुताबिक मुसलमानों का अकीदा है कि फिरौन को अल्लाह पाक ने पानी में डुबो कर मारा था और क़यामत तक इसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया गया। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।